नमस्कार दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म सिलेक्शन टारगेट पर। डाउट फोरम में जो मेरे पास में सवाल आया है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है आपका कि गुरुजी हमें रिस्ट्रिक्टिव, ठीक है, और नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज के बारे में समझा दीजिए। तो इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा समझने में आपको धैर्य रखना पड़ेगा, पूरा वीडियो देखना पड़ेगा क्योंकि उसमें कई पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये। ठीक है, देखिए रिस्ट्रिक्टिव और नॉन रिस्ट्रिक्टिव को हम पहले एक चीज ये भी जान लें कि इसे हम क्या कहते हैं। इसका अन्य नाम जो है वो है डिफाइनिंग। ठीक है, क्या है? डिफाइनिंग क्लॉज है, और इसका है नॉन डिफाइनिंग क्लॉज, यानी इसको इस नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके नाम से भी जानते हैं, ये चीज आपने कंफर्म कर ली है। अब हम इसके कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे जो कि आपको ऐसे रख के पढ़ते हैं तो डिफरेंशिएट करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज क्या है कि इसके अंतर्गत हम इसेंशियल इंफॉर्मेशन रखते हैं, यानी ठीक है जो जरूरी सूचनाएं होती हैं उन्हें इसके अंतर्गत रखा जाता है। और इसमें क्या होता है कि जो नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, यानी जो अनावश्यक खबरें होती हैं, बातें होती हैं, सूचना होती हैं, उन्हें इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। दूसरी चीज ये कि इसमें आपको क्या करना है कि जो एसेंशियल इंफॉर्मेशन है इसमें आपको कॉमा नहीं लगाना है। ठीक है, कॉमा नहीं लगाना है, जबकि इसमें आपको कॉमा का इस्तेमाल करना चाहिए। कॉमा आपको इसमें लगाना ही पड़ेगा, इसमें आपको कॉमा का इस्तेमाल नहीं करना है, ये भी ध्यान रखिएगा। तीसरी बात यह है कि आप इसमें जब रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे, क्योंकि ये जो रिस्ट्रिक्टिव और नॉन रिस्ट्रिक्टिव हैं ये केवल और केवल रिलेटिव प्रोनाउंस में ही इस्तेमाल, मतलब रिलेटिव क्लॉज में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, रिलेटिव क्लॉज में ही आप इनका इस्तेमाल देखते हैं। इन्हीं में आपको ये सब चीजें करना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। रिलेटिव क्लॉज जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन से भी बनते हैं और रिलेटिव एडवर्ब से भी बनते हैं, ये बात तो आपको पता है कि जो रिलेटिव क्लॉज होते हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन से भी बनते हैं और रिलेटिव एडजेक्टिव से भी बनते हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट केवल आपका रिलेटिव प्रोनाउन वाला है। इसके एग्जाम्पल्स भी आपको देखने को जल्दी कहीं मिलेंगे नहीं, जो भी मिलता है सब इसमें मिलता है। ठीक है, तो पॉइंट लेकिन जो मैं समझाऊंगा अगर ये भी आ जाता है तो इसमें आप इस्तेमाल करके वो चीज कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या करना है आपको, जैसे मैंने कहा कि इसमें आप हु का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो इसमें हु लगा सकते हैं, दैट लगा सकते हैं, विच भी लगा सकते हैं और हुम भी लगा सकते हैं। लेकिन इसमें आपको क्या करना है कि केवल विच का, मतलब आप इसमें दैट और विच की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, इसमें भी आप देखने को मिलेगा तो आप हु भी लगा सकते हैं, ठीक है, और आप दैट विच लगा सकते हैं, ठीक है, और आप होम लगा सकते हैं। लेकिन इसमें आप दैट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें आप दैट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। दैट का इस्तेमाल इसमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब इस पे अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग जानकारी मिल जाती है, लेकिन जो सीधा टू द पॉइंट इंपॉर्टेंट जानकारी है वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन ये बातें तो आप समझ गए होंगे ना कि इसमें एसेंशियल इंफॉर्मेशन होगी, कॉमा नहीं लगाना है, और रिलेटिव क्लॉज बनाना है तो जाहिर सी बात है कि इनका इस्तेमाल तो होगा ही होगा, वरना रिलेटिव क्लॉज आप बनाएंगे कैसे। और इसमें क्या है कि आप देखिए हु, विच, हुम, और आपको दैट नहीं लगाना है, जबकि दैट और विच का इस्तेमाल हम नॉन लिविंग के लिए करते हैं। लेकिन आपको नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए दैट का क्लॉज नहीं बनाना है, विच का क्लॉज बनाना है, चीजें चाहे नॉन लिविंग वाली क्यों ना हो। और यहाँ पर आपको किसी से भी बना सकते हैं, दैट या विच से बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस इसमें कॉमा नहीं आएगा, ये चीज समझ में आ जाएगी। मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूं, वो है एसेंशियल इंफॉर्मेशन। एसेंशियल इंफॉर्मेशन, इसको हम कैसे पकड़ेंगे कि ये एसेंशियल है कि नहीं है, मुद्दा तो यही है। इतना समझ गए तो आपको ये सब समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको सीधा इतना जानना है कि अगर वो कॉमा लगा करके आपसे पूछता है तो डेफिनेटली आपको सीधा आंसर करना है कि वो नॉन रिस्ट्रिक्टिव है। बिना कॉमा का पूछता है तो आपको सीधा बताना है कि ये रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है, बात खत्म। लेकिन कभी कभी पंक्चुएशन में अगर सवाल पूछ दिया तो कॉमा फिर आपको लगाना है, और कॉमा लगाने से पहले ये दिमाग लगाना है कि एसेंशियल इंफॉर्मेशन है कि नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं पॉइंट की तरफ।
ठीक है, सीधा एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल से क्लियरिटी ज्यादा अच्छी आती है ना। बिना एग्जाम्पल के तो गुरुजी हवा में तीर मारने जैसा लगता है। खैर कोई बात नहीं। देखिए, तो पहले हम रिस्ट्रिक्टिव के एग्जाम्पल्स लेंगे। तो पहला एग्जाम्पल ये है, जैसे मैंने कहा कि द बॉय, ठीक है, और मैंने कहा हु इज स्टैंडिंग एट द गेट, ठीक है, और फिर मैं लिखा कि इज माई ब्रदर, ठीक है। अब जो बीच वाला क्लॉज है, ये वाला जिसको मैं अंडरलाइन करने जा रहा हूं, ये वाला जो क्लॉज है, ये इस सेंटेंस में जरूरी सूचना है या नहीं है, वो चीज आपको बतानी है। आराम से पढ़िए, मैं टाइम दूंगा पूरा आपको समझने के लिए। बताइए। तो अगर अब हम पता कैसे करेंगे, पता ऐसे करना है कि आप इस क्लॉज को हटा दीजिए। मान लीजिए समझने के लिए मैंने लिखा द बॉय इज माई ब्रदर, ठीक है, इसको हटा दिया मैंने, सेंटेंस में लिखा द बॉय इज माई ब्रदर। तो आपको लग नहीं रहा है कि भाई कौन बॉय है, कौन सा बॉय है जो आपका भाई है, कौन सा बॉय है जो माई ब्रदर है, कैसे पता चलेगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि कुछ कमी लग रही है, तो इसलिए यहां पर उस कमी को पूरा करने के लिए ये एक इंफॉर्मेशन जोड़ी गई जो कि जरूरी इंफॉर्मेशन है, और इसकी वजह से आप इस यहां पर और यहां पर कॉमा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, याद रखिएगा। यहां से भी कॉमा हटा देंगे आप, और यहां से भी आप कॉमा हटा देंगे। दोनों साइड में कॉमा यूज नहीं करना है, नॉन एसेंशियल में दोनों साइड यूज करना है, कॉमा यूज नहीं करेंगे। द बॉय हु इज स्टैंडिंग एट द गेट इज माई ब्रदर। अब ये सेंटेंस जो आपका होगा वो रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज का आंसर होगा, ठीक है, क्या होगा, रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज का आंसर होगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं क्लियर करने के लिए। मैंने कहा कि रोहन, फिर मैंने कहा हु इज स्टैंडिंग एट द गेट, ठीक है, एट द गेट, और लिखा मैंने इज माई ब्रदर, ये लीजिए। अब मैं आपसे कहूं कि अब बताइए कि ये रिस्ट्रिक्टिव रहेगा कि नॉन रिस्ट्रिक्टिव रहेगा, बताएंगे तो कैसे बताएंगे। तो आपको करना क्या है कि ये जो क्लॉज बीच वाला है इसको हटा के देख सकते हैं। तो मैंने लिखा कि रोहन इज माई, और मैं लिखा ब्रदर, ठीक है, रोहन इज माई ब्रदर। अब ऐसी कंडीशन में क्या ये सेंटेंस आपको पूरा मीनिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा, क्या यहां पर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन की जरूरत है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई जरूरत है, क्योंकि यहां पर तो कह ही रहा है कि रोहन इज माई ब्रदर, रोहन मेरा भाई है, सीधा नाम ही ले लिया रोहन। जबकि यहां पर यह था कि द बॉय, और फिर कौन सा लड़का जो गेट पर खड़ा है वह मेरा भाई है। तो यहां पर जरूरी सूचना थी इसलिए देना पड़ा यहां पर। तो ये आपका रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज हो गया, और ये नॉन रिस्ट्रिक्टिव यानी नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन है। तो आपको दोनों साइड में यहां पर कॉमा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जैसे आपने दोनों साइड कॉमा लगाया, ये आपका जो एग्जाम्पल बना वो बना आपका नॉन रिस्ट्रिक्टिव का बना। बताइए, ये बात क्लियर होगी। रिस्ट्रिक्टिव और नॉन रिस्ट्रिक्टिव में इतना डिफरेंस आपको समझना है। एसेंशियल इंफॉर्मेशन, नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन। अगर नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन है यानी गैर जरूरी चीजें हैं, इंफॉर्मेशन है, तो दोनों साइड पे आप कॉमा लगाइए, उसको बंद कर दीजिए, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो ये हुआ आपका छोटा सा एग्जाम्पल। ऐसे करके आप और भी एग्जाम्पल्स बना सकते हैं, ठीक है। ये आपको इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया पॉइंट। अब चलते हैं और चीजों की तरफ, ठीक है। जैसे एक मैंने आपसे कहा था ना कि इसमें विच लगाते हैं, दैट नहीं लगाते हैं, तो उसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं। जैसे एग्जाम्पल दिया मैंने आपसे कहा कि द कार, ठीक है, द कार, और यहां पर मैं लगा सकता हूं, चाहे तो विच लगा सकता हूं, चाहे तो दैट भी लगा सकता हूं, ठीक है। द कार, विच या दैट कुछ भी लगा सकता हूं। आई बॉट, ठीक है, फ्रॉम कानपुर
ठीक है, इज माई, ठीक है, फेवरेट कार, या इज माई फेवरेट, इतना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कि द कार विच या दैट आई बॉट फ्रॉम कानपुर इज माई फेवरेट, क्योंकि कार आपके क्या है, नॉन लिविंग है, तो हम विच या दैट दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। अब मैं आपसे पूछूं, ठीक है, मैंने मान लिखा स्कॉर्पियो, ठीक है, स्कॉर्पियो लिख दिया, और फिर मैंने यहां पर लिखा विच आई बॉट फ्रॉम कानपुर इज माई फेवरेट कार। ठीक है, अब यहां पर क्या है, अगर मैंने इतना लिखा, अब यहां पर देखिए एसेंशियल और नॉन एसेंशियल समझना है आपको। अगर मैं यहां पर इस वाले क्लॉज को हटा दूं और सीधा इतना लिखूंगा द कार इज माई फेवरेट, तो ये बात कुछ अधूरी सी लग रही है। कैसे पता कि भाई कौन सी कार की बात कर रहा हूं, तो इसलिए ये वाली जो गाड़ी है पता नहीं चल रहा कि कौन सी है, तो मैंने उसमें एक इंफॉर्मेशन ऐड की कि जो मैंने कानपुर से खरीदी है, तो कुछ तो जानकारी इसके बारे में एक्स्ट्रा मिली मुझे, जिससे कि मैं अंदाजा लगा सकूं कि अच्छा कानपुर से तो उन्होंने स्कॉर्पियो खरीदी थी, तो ये हाँ तो ठीक है, वो उस गाड़ी की बात करें, यानी कि कुछ तो अंदाजा मिल जाए रीडर को, अगर वो मुझे जान रहा है तो इसलिए ये जो इन्फॉर्मेशन है आपकी, ये एसेंशियल इन्फॉर्मेशन होगी, और आपको दोनों साइड में कहीं भी कॉमा यूज नहीं करना है, ये बात याद रखिएगा। लेकिन यहां पर अगर मैं इस वाले क्लॉज को हटा दूं कि विच आई बॉट फ्रॉम कानपुर, इसको मैं हटा दूं और सिर्फ इतना लिखूं कि स्कॉर्पियो इज माय फेवरेट कार, तो क्या मुझे सेंटेंस में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने की आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में ये जो जानकारी है, तो इसको नॉन एसेंशियल माना जाएगा, और दोनों साइड पे आपको कॉमा लगाना है, और इसमें आप केवल विच का इस्तेमाल करेंगे। याद रखिएगा यहां पर आप दैट नहीं लगाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। और आपको मैं एक छोटी सी जानकारी के लिए कह रहा हूं कि आप चाहें तो इसमें अगर कोई पूछ दे कि विच लगाएंगे दैट लगाएं, तो आपको पता है दोनों लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर छोटा सा डाउट आता है तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि अगर कोई डेफिनेट चीज है, जैसे आर्टिकल दा लग गया, ये डेफिनेट है, तो आपको दैट लगाना चाहिए जहां पर बात आए डेफिनेट की। अगर बात ये आ जाए कि आकार, तो आप इसके लिए विच को लगाइए, और अगर डेफिनेट कार है तो आप दैट को लगाइए। ये और डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। ठीक है, पार्टिकुलर के लिए हम दैट, नॉन लिविंग की बात कर रहा हूं, दैट लगा सकते हैं, और अगर इनडेफिनेट की कोई चीज है तो आप उसके साथ में विच लगाइए प्रायोरिटी के तौर पर। बाकी सही दोनों माना जाता है, बुक्स में साफ साफ लिखा भी रहता है, आप तो पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपने समझा कि रिस्ट्रिक्टिव क्या है और नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्या है। पॉइंट आपको सारे मैंने बता दिए हैं कि इसमें एसेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, कॉमा का इस्तेमाल करते नहीं हैं, और ये केवल रिलेटिव जो क्लॉजेज में होते हैं दोनों, वो केवल रिलेटिव क्लॉजेज में ही यूज किए जाते हैं। इसमें नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है। ये बातें आपको इसमें ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, इतनी सी बेसिक जानकारी मैंने आपको दी है। समझ में आए तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये जानकारी। ठीक है, ये अभ्यास करने से और अच्छे तरीके से आ जाएगा, पहचानना सीख जाओगे कि कहाँ जरूरी इंफॉर्मेशन है कहाँ नहीं है, ये प्रैक्टिस की चीज है। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पर हो गई। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और ऐसी क्लासेस के लिए आप प्लेलिस्ट भी विजिट कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि आप मेरे ऐप में जाइए, ठीक है, या ऐप में नहीं जाना, प्लेलिस्ट तो आपको यूट्यूब पे मिलेगी, तो आप जाइए सिलेक्शन टारगेट चैनल पर। ठीक है, सिलेक्शन टारगेट पर क्लिक कीजिए, फिर व्यू चैनल पे क्लिक कीजिए, और इसके बाद में प्लेलिस्ट में जाइए, और वहां पर सब तरह की प्लेलिस्ट आपके सामने है, जिसमें डाउट फोरम करके प्लेलिस्ट होगा, और वहां पर आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं जो भी मैंने अब तक पढ़ा दी हैं। और डाउट पूछना कहाँ है, तो उसके लिए आप ये जो ऐप है मेरा सिलेक्शन टारगेट ऐप, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, और 3 लाइन्स पे क्लिक कीजिएगा, ओपन करेंगे 3 लाइन्स पे क्लिक कीजिएगा, चैट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आप मुझसे डाउट पूछिएगा, क्योंकि जिसका जहां मन आ रहा है वहां पूछ रहा है, और मैं सबका जवाब ऐसे दे ही नहीं पाऊंगा। जब मेरे पास डाउट एक जगह पर नहीं होगा तो जवाब भी आपको एक जगह पे नहीं मिल पाएगा, सीधी सी बात है। तो डाउट के लिए आप इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए, जहां पर आपकी प्राइवेसी भी बची हुई है,
आप जो चाहे वो पूछ सकते हैं स्वतंत्र रूप से। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ में। जय हिंद, नमस्कार।